हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटे एक पीवाईक्यू जो चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड करना है इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x एंड ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर x से। क्लियर है। हमें क्या करना है, 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x एंड द होल इज मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर x और हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है इसको हम लेट कर लेते हैं i। ठीक है, तो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x इंटू ई टू द पावर x dx। अब बेटा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो i इक्वल्स टू क्या बनेगा, i इक्वल्स टू को 2 के डिवाइड में भी लिखना है 1 प्लस कॉस 2x को, ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं और फिर प्लस और साइन 2x के डिवाइड में भी क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर x से, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है बेटा, ब्रैकेट। ठीक है, अब i इक्वल्स टू क्या बना, ये है 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, प्लस साइन 2x क्या होता है बेटा 2 साइन x कॉस x के इक्वल होता है। ओके, 2 साइन x कॉस x और 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में ई की पावर x और फिर क्या है dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। i इक्वल्स टू क्या बना बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या होगा, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, प्लस एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan x। ठीक है, ये आया ई की पावर x और ये dx। अब आप देख रहे हैं कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस f डैश x। ठीक है, और इस पूरे की मल्टीप्लाई में क्या है बेटा ई की पावर x और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है f ऑफ x इंटू ई की पावर x। ठीक है, प्लस c। क्लियर है, क्या आता है ई की पावर, या फिर मैं से लिखूं ई की पावर x, बात एक ही है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ x प्लस c। क्लियर। तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आंसर आएगा हमारा tan x का डेरिवेटिव क्या है सीकेंड स्क्वायर x, तो ये किसका काम करेगा, ये f ऑफ x का काम करेगा और ये किसका काम कर रहा है f डैश x का काम कर रहा है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा tan x। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है ई की पावर x आएगा और प्लस c, ये आंसर आएगा। बट हमें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें 3 मार्क्स में गिवन है क्वेश्चन। क्लियर है। यदि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या लिख दें कि ई की पावर x इंटू में tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये बट हमें यहाँ पे 3 मार्क्स में गिवन है तो हम इसे पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर कि i इक्वल्स टू ई की पावर x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x इंटू में क्या है ई की पावर x और dx प्लस ई की पावर x tan x और dx। क्लियर है। अब tan x का डेरिवेटिव क्या है सीकेंड स्क्वायर x, तो इसको तो एज इट इज रखना है। ठीक है, इस वाले पार्ट, इस वाले इंटीग्रल को एज इट इज रखना है और क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है। कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, i इक्वल्स टू इसको तो बेटा एज इट इज रखना है। ठीक है, e की पावर x और सीकेंड स्क्वायर x dx को। ओके, प्लस इसको हम इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड वाले इंटीग्रल को और बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये बनेगा बेटा, ये हो गया हमारा आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग, आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड बनेगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट बनेगा। टी पहले आ रहा है आइलेट वर्ड में। ठीक है, तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन का काम करेगा और जो tan x है ये फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा। क्लियर, तो tan x को एज इट इज रखना है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x। ठीक है, फिर माइनस
इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, ओके। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, 10x का फर्स्ट फंक्शन का, और फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर x का, और फिर इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इस पूरे का क्या आएगा, इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये dx लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ से बेटा आई हमारे पास क्या आ गया, ये तो एज इट इज रहेगा e टू द पावर x और सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है, प्लस ये 10x भी एज इट इज रहेगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है बेटा, सेकेंड स्क्वायर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और इस पूरे का भी क्या करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है ना। अब देखो ये दोनों सेम बन गए, ये प्लस का है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x सेकेंड स्क्वायर x, और ये माइनस का है तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और i इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया बेटा 10x इंटू में e टू द पावर x, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, जब डायरेक्ट कर रहे थे तब भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, e टू द पावर x 10x प्लस c। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था हमने, ये वाला। बट यहाँ पे हमने इसे क्या यूज किया है, इसको हमने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई ना करके हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से सॉल्व किया है, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल को ऐसे ही रखा, सेकेंड इंटीग्रल को हमने सॉल्व किया है, ठीक है, इवेल्युएट किया है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आइलेट वर्ड की अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड बन रहा है, ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 10x, ये क्या बन रहा है, फर्स्ट फंक्शन, ओके, ये क्या बन रहा है, फर्स्ट फंक्शन। क्लियर, तो जो 10x है इसको डेरिवेट करना है, दैट मीन्स फार्मूले में, तो हमने 10x को एज इट इज रखा और इंटीग्रेशन किसका किया, सेकंड फंक्शन का, जो कि क्या है e टू द पावर x, और फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और फिर इस पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे हैं कि ये e टू द पावर x सेकंड स्क्वायर x पॉजिटिव है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x सेकंड स्क्वायर x पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा, e टू द पावर x इंटू 10x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर, आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।